बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार छोड़ दे, जो हो गया सो हो गया, जो उन्होंने करना था वो कर दिया, उनके कर्मों के फल उन्हें मिल जाएगा। मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, मैं भी किसी चीज़ को नहीं पकड़ के बैठना चाहता, ना ही मुझे भी कुछ ऐसे गलत काम नहीं करना था। द इशू इज़ कि 21 से लेकर 25 तक वो मेरे साथ थी, ठीक है। 26 को हमारा एक छोटा सा झगड़ा हुआ वीडियो कॉल को लेकर, ओके। उसके बाद उसका इस तरह से रिएक्शन था कि इसके बाद मुझे रिलेशनशिप मनाना ही नहीं है, रहना ही नहीं है। तो हम दोनों का इतना साल का इन्वेस्टमेंट है, तो चलो छोटा सा गुस्सा होगी, ऐसा मुझे लगता था। तो वो 27 से लेके 6 तक मेरे मुंह के अंदर थोड़ा सा भी खाना नहीं गया, अच्छे से पानी नहीं गया। मैं बहुत डिप्रेस था, बहुत सारा दर्द हो रहा था मेरे अंदर, बहुत मतलब बहुत दर्द हो रहा था मुझे। तो ठीक है, मुझे लगा वो गुस्से में बोल रही होगी, थोड़े दिन में शांत हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता था। पर हुआ, मैं गया 7th को यहाँ से पुणे बाइक चला के, नाइट में इतनी ठंड में मैंने गाड़ी चला के वहाँ तक पहुँचा। उसके ऑफिस के पास गया सॉरी बोलने के लिए, इवन मैंने उसके पैर तक पकड़े। यार माफ़ कर दे, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं इतना झुक गया। और उसके बाद उसने मुझे बहुत अलग अलग लोगों से कंपैरिजन किया कि तू मेरे एक्स के तरह ही लग रहा है, मेरे आंखों में तुझे प्यार दिख रहा है, या मुझे तुझसे घिन हो रही है, मुझे तुझसे नफरत हो रही है। यहाँ पे मेरे स्वाभिमान को थोड़ा सा चोट लगा। एक्सेप्ट किया, थोड़ा सा मैंने उल्टा सिल्टा उसे बोला, उसने मुझे बोला, ठीक है एक्सेप्टेड। पर जब 10th ऑफ जनवरी को मेरे टीम ने उसका ईमेल आईडी, इसका इंस्टाग्राम, उसका व्हाट्सअप, ये सब कुछ जब हैक किया और जो सच्चाई बाहर आई, 25 तक तो कोई मेरे साथ थी होटल में, और 27 ऑफ दिसंबर को ये किसी और के रूम में गई और बहुत कुछ किया। ये सारा प्रूफ चैट में है। तो जो मैं उसके ऑफिस के पास जाके उसके पैरों में गिरा, जो मेरी स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, जो मुझे इतना दर्द सहना पड़ा उन 27 से लेके 10th ऑफ दिसंबर तक, वो चार्ट्स मिलने से पहले तक मुझे जो दर्द मिला, जो मैंने झेला है, आई कांट इवन लाइक, मैं उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि मैं कितने ज़्यादा दर्द में था, कितना ज़्यादा मैंने तड़पा था। एट द एंड पता चला 10th ऑफ जनवरी को मेरी कोई गलती थी ही नहीं इसमें, सामने वाले के रंग, अट्रैक्शन, या फिर सामने वाला इंसान बदल लिया है, और उसके बदले इनवर्स हमारे खिलाफ ही पुलिस कंप्लेंट की गई। चलो पुलिस वाले अच्छे लोग थे, उनको भी सही गलत का अंदाज़ा लग गया। तो जो उस स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो सच बता के निकलती, यार मुझे अब नहीं रहना तेरे साथ, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता आगे, मैं किसी और को ढूंढ लिया है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, अगर ये साफ साफ अगर बता देती तो बात ही अलग होती। एट द एंड अगर आप सोच लो, अगर मुझे वो सच पता ही नहीं चलता है, किसी और के साथ सो रही है, तो मेरी ज़िंदगी का क्या होता, उस दर्द का क्या होता? मैं तो पूरी ज़िंदगी वही दर्द लेके बैठ जाता ना। यार मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से वो इंसान चला गया मेरे लाइफ से। भंजोत सोचो मेरी लाइफ का क्या होता, मैं कितने ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता, मैं सुसाइड कर लेता या फिर मैं कुछ और कर लेता। वो इतना ज़्यादा और इतना भयानक दर्द था। सोच रहे हो, जैसा है फिल्मों में वैसा ही होता है। मैंने रातों रात यहाँ से बाइक निकाल के वहाँ पुणे तक ड्राइव किया, 650 किलोमीटर 12 घंटे में कवर किया रातों रात, उसके पैर भी पकड़े। पर जब सच चैट्स बाहर आई, तो उसके बाद जो दर्द था, जो मैं तड़पा, वो सारे एक मिनटों में ऐसे ख़त्म हो गए। लाइक दिल में दर्द नहीं बचा उस टाइम के बाद, नहीं उस इंसान के साथ जो प्यार था वो प्यार बचा। पर जो धोखा दिया ना, जो गलत तरीके से जो पोर्ट्रेट किया गया, मुझे गलत प्रूव किया गया, मैं ही सही नहीं था ये प्रूव किया गया। अगर मुझे सच नहीं पता चलता तो मैं सच बोलता हूँ, मैं सारी ज़िंदगी यही सोच के मर 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 रहा होता, क्या पता मैं मर भी जाता।
कोई तो एक ऐसी एनर्जी है मेरे साथ जो मुझे उस झूठ में नहीं जीने दिया और मेरे सामने सच लेके आ गई, या फिर मैंने खुद ने मेहनत की और वो सच बाहर निकाल के लेके आया। तो सोचो यार, अगर मैं सिर्फ उस एक वीडियो कॉल के झगड़े के वजह से अगर हमारे रिश्ता इस हालत में आ गया, अगर यही सोच के मैं आगे आने वाले मेरे 30 40 50 साल अगर मैं अपने बर्बाद कर सकता था, या फिर क्या पता आने वाले 1 2 महीने में मैं सुसाइड भी कर लेता। सोच रहे हो वो दर्द आप महसूस, मतलब आप महसूस भी नहीं कर सकते वो दर्द कि वो 10 दिन में मेरी क्या हालत हो गई थी। 27 से लेके 10 जनवरी तक 13 14 दिन में मेरी हालत क्या हो गई थी, आप लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत बहुत मुश्किल था वो हालत, और बहुत मुश्किल थी वो लाइफ मेरे लिए जीना, वो 10 दिन वो 12 दिन जो भी थे। सच पता चलने के बाद उसके दूसरे दिन मैंने बहुत आराम से मैंने नींद की, मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया। यार किसी के लाइफ से भी जाना है ना तो सच बता के चले जाओ, यार मुझे नहीं रहना, मुझे कोई और पसंद आ गया, तो रिलेशनशिप बहुत सॉफ्ट चलेगी, दोनों की ज़िंदगी बहुत सॉफ्ट चलेगी। अगर धोखा दिया, अगर फंसाया, खुद 32 जगह मुंह मारने लगे उस इंसान को एक गलत फहमी में डाल के कि तेरी वजह से मैं जा रही हूँ, तो उस टाइम पे तुम लोगों की या फिर उस सामने वाले इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आने वाले 10 20 30 साल वो कैसे निकालेगा तुम लोगों को आइडिया भी नहीं है। वो उस गलत फहमी में फंसा रह जाएगा कि यार मेरी गलती की वजह से वो पार्टनर चला गया। बस उस 10 दिन में जितने सारे मुझे गलत गलत ख्याल आए थे अपने रिलेटेड, या फिर मुझे कुछ कर लेना चाहिए या फिर मुझे कुछ करना चाहिए, उसके वजह से ये रिएक्शन है, बाकी कुछ भी नहीं। मैं कोई डिप्रेशन में नहीं हूँ, मेरे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मेंटल हेल्थ भी ओके है, मैं भी ओके हूँ। बस भगवान थोड़ा सा काम लेट करता है तो कुछ लोगों के कर्मों के फल मैं खुद देना चाहता हूँ, भले ही कुछ भी हो जाए। एक की जगह 10 कंप्लेंट हो जाए, 10 की जगह 100 हो जाए, मैं भी एक की जगह 2 वकील रख लूँगा, 2 की जगह 10 वकील रख लूँगा, पर बर्बादी तो नहीं रुकेगी। तुम लोग अगर सच में अगर किसी ने भी अगर वो दर्द अगर कभी भी अगर लाइफ में झेला है ना, अगर तुम लोग एक बार अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखो, अगर उस एक वीडियो कॉल की गलत फहमी की वजह से मेरा रिश्ता ख़त्म हो रहा है, अगर मैं यही समझ के यही सोच के अगर मेरे माइंड में यही रहता, तो आगे आने वाले जो साल थे मेरे लाइफ में या फिर मेरी जो ज़िंदगी थी वो किस तरह से होती। एक टाइम पे मैं एक ऐसा बंदा था कि यार मैं उसको छूने से डरता था। मैं ये सोचता था अगर मैं उसको छू लूँगा तो लाइक वो इंसान गंदा हो जाएगा, और आज ऐसा लगता है कि मैं अगर उस इंसान से छू लूँगा तो मैं गंदा हो जाऊँगा। तो बात सिर्फ इतना क्लियर करना है कि जो जो दर्द झेला है ना, जो झूठ बोल के जो दर्द दिया गया है ना, वो नहीं है यार, माफ़ करने लायक नहीं है वो। अगर सच बता के चला जाता तो यार मैं खुशी खुशी दे देता उसको, किसी को भी, वो चली जाए, नहीं फ़र्क पड़ता उतना। मैं रोता 1 2 महीना 3 महीना 6 महीना रोता मैं, बट जो तकलीफ़, जो स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, जो मैं गिरा उसके पैरों में, वो अब मुझे अपने आप में सोच के मुझे घिन आती है। यार मैं किस इंसान के पैरों में झुक गया जो ऑलरेडी किसी और के बिस्तर में जाके ये मैं उसके सामने झुक गया। बस इसी बात से थोड़ा सा इश्यू है मुझे अभी फ़िलहाल। तो राइट नाउ माई मेंटल हेल्थ इज़ कम्प्लीटली ओके, मैं भी कम्प्लीटली ठीक हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मुझे मेरे डिसीजंस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने सारे डिसीजन सही ले रहा हूँ। बस बाकी जो करना है वक्त करेगा। एक बार सोच के देखो, एक ऐसा ब्लेम आपके ऊपर डाल के अगर कोई इंसान चला जा रहा है आपकी ज़िंदगी से, तो आपके आने वाले कितने साल आपके लाइफ से छीन जाएंगे, या फिर आप अपने साथ क्या कर लोगे। ये बात एक बार सोच लो, फिर उसके बाद डिसाइड करना जो मैं कर रहा हूँ सही है या गलत है। एंड प्लीज़ प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए आप लोगों में से किसी को भी मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ इसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बस
कुछ लोग मुझे कहते थे यार तू जो भी करता है बिना बताए करता है, तो अब सिर्फ बता के कर रहा हूँ। खासकर उस इंसान को जिसने धोखा दिया। वो बोला करती थी यार तू कुछ भी करता है तो बिना बताए करता है, यार बताता ही नहीं कुछ। बता रहा हूँ। तो यार मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जानबूझ के किसी को तकलीफ़ मत दो। क्या पता वो इंसान अपने आप को कहीं ख़त्म ना कर ले। जो भी है जितना हो सके उतना सच बोलो, सच के साथ ख़त्म करो जो भी ख़त्म करना है। बस यही कहना चाहता था मैं, बाकी कुछ नहीं। मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है, मैं पूरे होश आवाज़ में हूँ, ना ही मेरी मेंटल हेल्थ में कोई इशू है, ना ही मुझ में कोई इशू है, ना ही मैं डिप्रेशन में हूँ। आई एम टोटली फाइन।